क्यों सभी देश गोल्ड इकट्ठा करने में पड़े हैं? क्यों अमेरिका की छवि वर्ल्ड लेवल पे ख़राब हो रही है? ऐसे कौन से रीजन है जो यूक्रेन और रशिया वार में अमेरिका के द्वारा कहे गए ऐसे शब्दों के ऊपर अभी कोई भी देश अमेरिका को वर्ल्ड लीडर नहीं मान रहा है? क्यों अपने हर कोई देश अपनी अपनी इकोनॉमी को बचाने में लगा हुआ है? इन सभी क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हो क्या रहा है? पहले जो अमेरिका एक ग्लोबल लीडर था, हर जगह पे आगे चलता था और दुनिया को गाइड करता था, अभी उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। जी हाँ, कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। अभी पहले बात करते हैं कि जो डॉलर की इतनी अहमियत ही क्यों हुई थी। क्योंकि डॉलर की अहमियत इसलिए हुई थी क्योंकि पहले जो ट्रेड होता था वो गोल्ड के रूप में होना था, लेकिन गोल्ड एक फिजिकल चीज़ है, उसको भारी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। मान के चलो, अगर हम यूरोप से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले अगर हम गोल्ड देते हैं तो वो गोल्ड हमें फिजिकल रूप में किसी कंटेनर में रख के उसको बेचना पड़ता था। लेकिन उस समय स्टार्टिंग में क्या हुआ, फिर अमेरिका ने कहा कि आप गोल्ड हमें दे दो, उसके बदले में हम आपको डॉलर देते हैं, अब डॉलर में ट्रेड करो। इसी तरह पूरा वर्ल्ड पहले डॉलर में ट्रेड करने लगा। जब वो ट्रेड डॉलर में चला गया तो अभी डॉलर की धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती गई और जो गोल्ड था वो गोल्ड अमेरिका के पास इकट्ठा होता गया। और इसी तरह जितने भी देशों ने अपना गोल्ड अमेरिका में जमा करवा रखा था तो उसके बदले में वो उनको डॉलर मिल जाते थे और वो डॉलर में पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करते थे। अभी धीरे धीरे डॉलर एक वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गया था, वो वर्ल्ड की करेंसी थी और जिसके ऊपर सभी पूरे वर्ल्ड में कुछ भी खरीदा जा सकता था और सभी पर्सन गोल्ड को इकट्ठा करने में लग गए। सभी देश गोल्ड को ही अहमियत डॉलर को ही अहमियत देने लगे। लेकिन जो उनका गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास में पड़ा था, उसके बाद अमेरिका अपने लालच में आ गया और उसने बोला कि इसके बाद हम आपको आपका गोल्ड नहीं देंगे, उसके बदले में डॉलर देंगे। जी हाँ, ये एक न्यूज़ थी जो अमेरिका के द्वारा दी गई थी कि हम आपको आपका गोल्ड वापस नहीं करेंगे, आपको डॉलर के बदले में डॉलर ही रखने पड़ेंगे। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। और अभी जिन देशों के पास में उनका डॉलर पड़ा हुआ था अमेरिका का, जब डॉलर रिजर्व उनके पास पड़ा हुआ है, उसके बदले उनको गोल्ड नहीं मिलना था, जिस वजह से जो यूरोप या एशिया के कुछ एक बड़ी कंट्रियां हैं उनको पता चल गया कि अमेरिका के पास जो गोल्ड है वो हमें नहीं देगा। इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जब भी ये रशिया और यूक्रेन वार चला तो रशिया ने सॉरी अमेरिका ने रशिया के ऊपर ये लगा दिया कि जो भी आपके पास डॉलर रिजर्व है वो हम इनवैलिड मानते हैं, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने उसका जितना भी फॉरेन रिजर्व था उसको सीज कर दिया गया। इस तरह जो अमेरिका के पास में डॉलर पड़े हुए थे वो ना के बराबर माने जाने लगे। इस तरह ये ट्रेड वार एक शुरू हो गई कि जो देश पहले अमेरिका के ऊपर विश्वास करते थे अभी उन्होंने ये विश्वास करना बंद कर दिया। इसलिए अभी हर एक देश ये चाहता है कि वो अपना सोना वापस ले ले और उसके पास सोना ज़्यादा इकट्ठा हो सके और अगले टाइम पे वो डॉलर पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि डॉलर एक कंट्री की करेंसी है, ना कि पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड की करेंसी पहले ही अमेरिका ने इन्हें बनाया था, लेकिन अभी कोई भी जैसे एशिया और यूरोप, जब यूरोप अभी ट्रेड कर रहा है तो वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा, वो अपनी यूरोपियन करेंसी में ट्रेड कर रहा है। अभी जो एशिया है, एशिया भी ब्रिक्स करेंसी बनाना चाहता है ताकि जो हम अभी जो ट्रेड करें वो ब्रिक्स में करें। जब ऐसा होगा कि कुछ एक देश मिलके अपनी एक अलग से करेंसी नियुक्त करेंगे तो डॉलर का प्राइस ऑलरेडी डाउन चला जाएगा। इस समय मार्च मंथ में भी आप देखोगे तो डॉलर का जो चार्ट है वो डाउन गया है। इंडिया का रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है जबकि चाइना और रशिया का रुपीज़ मजबूत हो रहा है। और ग्लोबल लेवल पे जो देखा जाए तो डॉलर का प्राइस कम हो रहा है। इस समय बहुत से देश अपना जो फॉरेन रिजर्व है उसको भी कम करने जा रहे हैं। इंडिया ने भी अभी जो अपने डॉलर रिजर्व में रखे हुए थे उसको भी मार्केट में कम करते जा रहे हैं। इस तरह अगले टाइम पे एक तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और दूसरा देश गोल्ड को ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। और इसी तरीके से इंडिया भी बहुत सारा गोल्ड अपने पास इकट्ठा कर रहा है।